नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की केंद्र सरकार के बारे में। मतलब इसका जो लीडरशिप स्ट्रक्चर है उसे थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यानी भारत को आखिर चलाता कौन है? कौन है वो लोग जो सबसे ऊपर हैं? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है जब हम पावर के बिल्कुल सेंटर में देखते हैं। और वो सेंटर है प्रधानमंत्री का पद। और जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो सरकार के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं। अच्छा, तो प्रधानमंत्री पद का असल मतलब क्या है? देखिए, वो होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के मुखिया। आसान भाषा में कहें तो वो देश के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। सारी पॉलिसी बनाना, सरकार चलाना, ये सब उन्हीं की जिम्मेदारी है। अब ये बहुत दिलचस्प है। प्रधानमंत्री का काम सिर्फ कैबिनेट को लीड करना नहीं है। उनके पास सीधे तौर पर कुछ बहुत ही अहम विभाग भी होते हैं, जैसे कि पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियंस और पेंशन मंत्रालय। और तो और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी। मतलब देश के जितने भी जरूरी पॉलिसी से जुड़े मुद्दे हैं वो सब सीधे प्रधानमंत्री ही देखते हैं। तो प्रधानमंत्री के बाद अब बात करते हैं उनकी कैबिनेट की। ये उनकी कोर टीम है, सबसे सीनियर मंत्री जो देश के सबसे बड़े और जरूरी मंत्रालयों को संभालते हैं। पूरी कैबिनेट को समझने का एक आसान तरीका है कि हम मंत्रियों को उनके काम के हिसाब से कुछ ग्रुप्स में बांटकर देखें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं देश की सुरक्षा संभालने वाली टीम की। इस टीम में 3 सबसे बड़े नाम हैं: राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं। सच कहें तो ये तीनों ही देश की पूरी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी की रीढ़ की हड्डी हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी टीम के बाद अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं उस टीम पर जिसके हाथों में देश की इकोनॉमी की कमान है। यहां भी 2 बहुत अहम चेहरे हैं। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं, और पीयूष गोयल जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। देश की आर्थिक नीतियां कैसी होंगी, इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी, ये सब तय करने में इन दोनों का रोल बहुत ही सेंट्रल होता है। अच्छा, अब तक हमने बात की सरकार चलाने वाले लोगों की, जिन्हें एग्जीक्यूटिव कहते हैं। लेकिन इनके अलावा 2 और बहुत बड़े संवैधानिक पद हैं। इनकी भूमिका थोड़ी अलग है, ज्यादातर सेरेमोनियल या कहें तो औपचारिक होती है। और ये पद हैं भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अभी के लिए राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन। ये दोनों देश के संवैधानिक प्रमुख हैं। यहां पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। प्रधानमंत्री होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार के प्रमुख। असली पावर, फैसले लेने की शक्ति उन्हीं के पास होती है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति होते हैं हेड ऑफ स्टेट, यानी राज्य के प्रमुख। उनका रोल ज्यादातर सेरेमोनियल होता है और वो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर ही काम करते हैं। ये हमारे सिस्टम का एक बहुत ही अहम पहलू है। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और एक बड़ी तस्वीर देखते हैं कि सरकार का ये पूरा पदानुक्रम या हायरार्की दिखती कैसी है। इस पूरी हायरार्की में एक और जरूरी लेवल है राज्य मंत्री का, जिन्हें हम शॉर्ट में एमओएस कहते हैं। ये एक तरह से जूनियर मंत्री होते हैं। इनका काम होता है किसी सीनियर कैबिनेट मंत्री को असिस्ट करना या कभी-कभी किसी छोटे मंत्रालय को इंडिपेंडेंटली संभालना। तो कुल मिलाकर ये 3 लेयर का स्ट्रक्चर बनता है। सबसे ऊपर प्रधानमंत्री जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके नीचे आते हैं कैबिनेट मंत्री जो बड़े-बड़े मंत्रालयों के हेड होते हैं, और फिर आते हैं राज्य मंत्री जो कैबिनेट की मदद करते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है? ये लेयर्ड सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि केंद्र सरकार की जो ढेरों जिम्मेदारियां हैं उन्हें ठीक से बांटा जा सके और इतने बड़े देश का शासन अच्छे से मैनेज हो सके। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें ये तो पता चल गया कि कौन क्या है, लेकिन एक सवाल फिर भी बना रहता है कि ये टीम असल में काम कैसे करती है। सेंट्रलाइज्ड पावर और बांटी गई जिम्मेदारी के बीच ये संतुलन कैसे बनता है? और इसका जवाब गवर्नेंस की उस कहानी में है जो हर रोज लिखी जाती है।